देखिए, अब मैं जो नया क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास से आप क्या समझते हैं और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास मीन्स, देखिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा विकास और वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, जनरली आपको मात्रात्मक मीन्स क्या हुआ, आप थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुआ। जैसे एक इंसान की हाइट किसी का 5'4", 5'3", 5'2", अलग अलग इंसान की वृद्धि होती है। मगर जो विकास है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। जैसे विकास, आपकी बुद्धि की विकास हुई, मांसपेशी की विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ, अलग अलग इसमें विकास हुआ। मगर वृद्धि डायरेक्ट बताते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होगा, इसमें गुणात्मक नहीं होगा। मगर वृद्धि में आपको गुणात्मक मीन्स क्या हुआ, आपकी बुद्धि की विकास हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे। इसमें क्या हुआ, आपका गुण बढ़ेगा और वह घटेगा। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। शिक्षा से आप ये समझते हैं आदमी शिक्षित है कि नहीं है। कोई भी चीज़ की ज्ञान लेना अपने आप में एक शिक्षा है। जैसे कि मान के चलिए आपको कंप्यूटर की ज्ञान लेना है, ये कंप्यूटर की ज्ञान लेना है, यह स्किल है, वो क्या है, एक तरह से शिक्षा है। और शास्त्र, जो बुक से पढ़ के आप अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान व अधिगम। अब बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान, मन जो विज्ञान, जो मन की मतलब मनोविज्ञान में साइकोलॉजी, किसी का हाल व्यवहार, किसी का जेस्चर, किसी का पोस्चर, किसी के माइंड को रीड करते हैं, किसी के व्यवहार को रीड करते हैं, किसी को इंटरव्यू के थ्रू आप क्या सही क्या गलत वो जो जानते हैं वो क्या हुआ, मनोविज्ञान। तो अलग अलग फील्ड होता है। अधिगम मीन्स सीखना मीन्स लर्निंग, ये हुआ। अब हम टॉपिक चलते हैं, बोलता है स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। हम क्या बोले, लर्निंग। कोई पढ़ता है और कोई पढ़ाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वो फील्ड है जो सीखने और सिखाने का कार्य करता है। ये कौन बोला था, स्किनर कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। जेम्स ड्रीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिमाणों के उपयोग से तथा साथ साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से साथ साथ शिक्षा की समस्या को मनोवैज्ञानिक अध्ययन से। देखिए, हर फील्ड में कोई ना कोई समस्या होता है। तो मान के चलिए शिक्षा के फील्ड में क्या समस्या है कि किसी बच्चे को मैथ में सीखने में समस्या होती है, किसी बच्चा को साइंस पढ़ने में समस्या होती है, मान लीजिए कोई बंदा आँख से नहीं देख पाता है, तो
तो उसको हम क्या उपयोग करते हैं, ब्रेन लिपि का उपयोग करते हैं। तो ब्रेन लिपि के माध्यम से वो शिक्षा अध्ययन करता है। तो ये बोला है कि हर आदमी का अलग अलग समस्या होता है शिक्षा ग्रहण करने में, तो इसीलिए अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेंट्रल शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम का बोध में भिन्नता दिलाता है। देखिए, जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में भिन्नता, शिक्षण सीखने की कला, अधिगम सीखना, उस दोनों में क्या करता है, अंतर करवाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाते हैं। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बोला बालक के मानसिक, मेंटल, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। अब बताइए, कोई बच्चा 7 क्लास लायक है, 6 क्लास लायक है, तो क्या उसको आप 10 क्लास में रख दीजिएगा तो सीखेगा? नहीं। कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है, कोई बच्चा अलग अलग, उसको आप ऑब्जर्वेशन करके, उसको आपको एग्ज़ाम लेके क्या है नहीं है परीक्षण करके उस अनुसार उसको उस क्लास में उस तरह से उसको शिक्षित करिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए, कोई बालक मान के चलिए जैसे ग्रामीण परिवेश में है तो उनका कुछ कल्चर ग्रामीण परिवेश टाइप में होगा, कोई शहरी परिवेश में है उनका कल्चर शहरी परिवेश की तरह होगा। मान के चलिए बचपन से कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, उनका इंग्लिश कमज़ोर होगा, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसका हिंदी कमज़ोर होगा। ये परिवेश, माहौल, किस सिचुएशन में बच्चा का शिक्षा हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण पे, किस सिचुएशन में बच्चा का पालन पोषण शिक्षा हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के फील्ड में।